Hello students, this is Ashok Rival. I welcome you all on A. Rival's classes. Students, today we are going to discuss all the question answers of this chapter, A Triumph of Surgery, right? We have discussed the summary, we have discussed all the word meanings in the previous videos, and today we will discuss each question, means short questions and long questions in Hindi. Okay, so let's start the study. बिफोर स्टार्टिंग दिस, इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलते रहें. ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ. सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहते हैं यहाँ पे व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम. क्या किया उसने उसको हेल्प करने के लिए. इज शी वाइज इन दिस. नो, शी वॉज नॉट वाइज एट ऑल. वो वाइज बिल्कुल भी नहीं थी. उसे लगता था कि मेरे डॉगी को प्रोटीन की जरूरत है, उसको प्रॉपर डाइट की जरूरत है, इसलिए उसने उसको ओवर फीडिंग स्टार्ट कर दी, उसको एक्स्ट्रा खाना स्टार्ट कर दिया. स्टार्ट गिविंग एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील. यानी कि मेन खाना जो खाता था उसके अलावा उसको हॉर्लिक्स, कोल्ड लिवर, एक्स्ट्रा जो प्रोटीन डाइट थी वो उसने स्टार्ट कर दी देनी. ठीक है. शी ऑल्सो कंटिन्यूज टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ. उसको इवन आइसक्रीम, चॉकलेट्स ये भी वो देती थी. शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज. उसको कोई एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करवाती थी. कंसिडरिंग हिज लिस्टलेस एज वेल. हालांकि उसको पता था कि ये मतलब उसको एक्सरसाइज की जरूरत है, लेकिन फिर भी उसको ये चीज़ें नहीं करवाती थी. सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो. वो बिल्कुल, क्वेश्चन ये है क्या वो वाइज थी. बिल्कुल भी वाइज नहीं थी. उसको ओवर फीडिंग नहीं करानी चाहिए थी. उसकी ओवर फीडिंग की वजह से ही ट्रिकी जो था वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी उसकी हालत. ठीक है. इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी. अब आई किसके लिए है. आई है नरेटर के लिए. नरेटर कौन है. मिस्टर जेम्स हैरियट, जो एक वेटनरी डॉक्टर था. मिस्टर जेम्स हैरियट इसका नरेटर भी है और इसका राइटर भी है. और जो राइटर बचे जेम्स हैरियट, वो एक रियल लाइफ में भी वेटनरी डॉक्टर था. ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, सो अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कहते हैं इज नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस. क्या नरेटर भी ऐसा ही था, उतना ही अमीर था जितनी ट्रिकी की मालकिन थी. ठीक है, मिसेस पम्फ्रे. नो, ही वॉज नॉट एज रिच. वो इतना अमीर नहीं था. नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे. वी कैन से सो बिकॉज द नरेटर सीम्स फैसिनेटेड बाय हाउ लेविशली मिसेस पम्फ्रे स्पेंड्स ऑन वेल बीइंग. हम यहाँ से देख सकते हैं कि कितना लेविशली, मतलब बहुत ज़्यादा खुले रूप से वो खर्च करती है मिसेस पम्फ्रे पैसे. एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट, अपने पेट के ऊपर. हमने चैप्टर में देखा है कि एक पूरी अलमारी बड़ी भरी पड़ी थी उस पेट के लिए, उसके क्लोथ्स की. ठीक है, बहुत सारे कपड़े थे उसमें, उसके लिए बेड था, उसके लिए कुशंस थे, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी. इवन उसके गले के पट्टे भी अलग अलग थे. उसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ दी जाती थी, तो बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्च करती थी. ठीक है. ही इज़ यूजुअली सरप्राइज बाय एनरिचिंग आइटम्स शी सेंड्स फॉर ट्रिकी एज ही कैनॉट अफोर्ड देम फॉर हिमसेल्फ. वो बहुत हैरान था कितने सारे महंगे महंगे आइटम्स कैसे बेचती, वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता था खुद के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग. वो डॉग को कैसे ट्रीट करता है. ट्रिकी एक्चुअली क्या है, जब ट्रिकी के पास उसको छोड़ जाती है, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो ट्रिकी के पास वो छोड़ जाती है उसको, तो कैसे ट्रीट करता है. उसको वो कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देता, उसको सिर्फ पानी देता है, उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाता है. कुछ 1-2 दिन तक वो डॉगी ऐसे ही पड़ा रहता है, बट लेटर ऑन वो थोड़ा बहुत जब उसको भूख लगी, क्योंकि जब तक आप खाना एक्स्ट्रा देते रहोगे वो क्यों डिमांड करेगा, है ना. जब उसको भूख लगने लगी तो थोड़ा उसने हलना डुलना स्टार्ट किया. तो देखिए आंसर, जेम्स हैरियट ट्रीट्स ट्रिकी जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग. जैसे ओवरवेट और लेजी डॉग के साथ ट्रीट करता है. ओवरवेट और लेजी डॉग है, उसको खाना पीना बिल्कुल मत दो, उसको भूख लगी तो वो चलेगा. Which trick is he cuts down his food intake and keeps him under strict observation. उसका खाना काट देता है, मतलब खाना नहीं देता, उसको ऑब्जर्वेशन में रखता है. Initial days as hospital. He gradually increases Tricky's food and sets him free for physical activities to improve his health. धीरे धीरे उसका खाना बढ़ाता है. स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि वो एक सिर्फ बर्तन उसको हल्का फुल्का पानी देता था, जिससे वो सिर्फ पानी पिए और जब उसको भूख लगे तभी वो कुछ डिमांड करे. और इस तरह का मीन्स उसको फिर एक्टिविटीज़ भी करवाता था, रनिंग वगैरह, तो इससे उसकी कंडीशन सुधरी. ठीक है. वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी
ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। बहुत एक ह्यूमरस क्वेश्चन है एक्चुअली ये। वो ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में चाहता था। क्यों चाहता था? जब मिसिस पम्फ्रे ने, अपने चैप्टर में हमने पढ़ाया है, जब मिसिस पम्फ्रे ने एक्चुअली जब उसको ये बोला कि बेबी ट्रिकी की तबीयत कैसी है, तो उसने बताया दैट ही इज़ इम्प्रूविंग, वो सुधार है उसकी तबीयत में अभी। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, मिसिस पम्फ्रे ने उसके लिए एक्स्ट्रा एग्स भेजने, अंडे भेजने स्टार्ट कर दिए और खाना पीना, इवन वाइन भेजने स्टार्ट कर दी। तो वो क्या था, अब मिस्टर हैरियट डॉगी को तो देता नहीं था, वो सारे खुद एंजॉय करता था, वो और उसके फ्रेंड, इसलिए वो चाहता था कि ये गेस्ट रहे परमानेंट। मिस्टर हैरियट इज टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज ऑफ द फूड, गुड फूड एंड वाइन इज ही इज एंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम। अभी मैंने बताया कि ट्रिकी के नाम पे वो एंजॉय कर रहा था। ही डज नॉट वॉन्ट टू लॉस द लग्जरियस इनफ्लो एंड फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। मतलब अपने डॉगी के लिए वो सारी चीज़ें भेजा करती थी, एंड दैट्स वाई ही नेवर वांटेड टू लॉस दैट। वो नहीं चाहता कि उसका नुकसान हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी? ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, जो कि ये टाइटल का नाम भी है बच्चे। ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मीन्स हियर दैट विक्ट्री ऑफ सर्जरी। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकीज रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस। उसको लगता था कि उसकी इलनेस काफ़ी सीरियस है, लेकिन उसको सीरियस तो इलनेस कुछ थी नहीं, वो तो ओवर फीडिंग की वजह से उसको प्रॉब्लम थी। ठीक है, शी वॉज of the opinion that there was very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. Thus, his revival without any medicinal treatment was a great achievement according to her. Okay, तो उसको लगता था कि ये इतनी बहुत अच्छी अचीवमेंट है, लेकिन एक्चुअल जो रियलिटी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो हैरियट को पता था कि ओवर फीडिंग की प्रॉब्लम है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको एक और प्रॉपरली या फिर बिल्कुल और सिंपल लैंग्वेज में मैं कोशिश करूँगा। बट आई थिंक इट इज़ क्वाइट सिंपल एंड यू आर गेटिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बेटा, what kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is a tactful as well as a full of common sense? पहली बात तो सी, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे बच्चे, तो आंसर भी समझ में आ जाएगा पक्का। क्वेश्चन को समझो, अगर नहीं आया तो उसको 2 बार पढ़ो। कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, आप क्या मानते हैं कि नरेटर जो है कैसा आदमी था, जो वेटनरी सर्जन था वो कैसा था? वुड यू से ही इज़ अ टेक्टफुल, कि वो टेक्निकल बंदा था, टेक्टफुल था, चीज़ों को टेक्ट संभालता था, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, उसके अंदर कॉमन सेंस भी थी। बिल्कुल जी, हम कह सकते हैं कि उसके अंदर कॉमन सेंस थी और टेक्टफुल था। उसे पता था कि ट्रिकी की हालत देख के उसको समझ में आ गया था कि ट्रिकी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उसे तो प्रॉब्लम है ओवर फीडिंग की, और उसको कैसे इलाज, उसका इलाज दवाइयों से नहीं है, उसका इलाज है उसको प्रॉपर डाइट देकर, प्रॉपर एक्सरसाइज करा के। द नरेटर ऑफ वेटनरी सर्जन इज कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर, ही हैंडल्स ट्रिकी प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। उसको प्रॉपरली मैनेज करता है, तो इससे पता चलता है कि वो सिंसियर था अपने प्रोफेशन में। ठीक है, ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली, अब बिना वजह कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करता वो उस डॉग का, एंड क्योर्स हिम बाय अल्टरिंग हिज डाइट। अल्टर होता है मेरे बच्चे चेंज करना, ALTERING, अल्टरिंग होता है बेटा चेंज करना, उसकी डाइट को वो चेंज करके उसको इलाज करता है। राइट, ही इज अ टेक्टफुल पर्सन एज ही न्यू एग्जैक्टली हाउ टू कन्विंस मिसेस पम्फ्रे टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर सर्जरी। वो टेक्टफुल भी था, उसको पता थी, टेक्निक थी इस बात की कि मिसेस पम्फ्रे को कैसे ये इस बात के लिए मनाना है कि भाई डॉक्टर को केस जो ट्रिकी है इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्रे टू करेक्ट ट्रिकी स्पोर्ट्स हिज सेंसिबिलिटी इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप। अब एक चीज़ और भी है, उसने डिसीजन लिया कि भाई मिसेस पम्फ्रे को बता दे कि वो ट्रिकी को ले जाए, हालांकि वो चाहता था कि भाई इसको परमानेंट गेस्ट रखूं क्योंकि इसके तो मज़े हो रखे थे, वॉज एंजॉइंग दैट, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बेटा। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है कि ट्रिकी घर जाकर खुश था? यस, ट्रिकी वॉज वेरी हैप्पी। क्योंकि जब हम देखते हैं जब उसकी मिसेस पम्फ्रे उसको लेने आती है तो भागकर अपनी मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाके बैठ जाता है, तो ये उसको काफ़ी अच्छा लगा और उसे लगता है दैट नाउ ही वुड कम्फर्ट ऑफ हिज लाइफ, वो एंजॉय करेगा।
ही डिडंट हैव एनी फ्रेंड एट होम लाइक इन हॉस्पिटल। अब उसे क्या है कि जैसे हॉस्पिटल में तो और भी बहुत सारे पेट एनिमल्स थे, डॉग्स थे, तो उसके साथ काफ़ी फ्रेंड हो गए थे। बट ही सीम्ड इक्वली एक्साइटेड एट साइट ऑफ मिसेस पम्फ्रे। लेकिन वो जानता था कि मिसेस पम्फ्रे को देख के वो बहुत एक्साइटेड था। आई थिंक दैट मिसेस पम्फ्रे विल नाउ बी केयरफुल। हमें लगता है कि वो केयरफुल होगी ट्रिकीज डाइट एंड हेल्थ, क्योंकि उसे मिस्टर हैरिट ने बता दिया कि उसको कैसी डाइट देनी है, राइट। शी मे ऑल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज ए प्रिस्क्राइब बाय द वेट अर्लियर। डॉक्टर ने उसको पहले बताया था कि उसको प्रॉपर एक्सरसाइज की जरूरत है, तो शायद अब वो करवाए, एक्सरसाइज भी करवाए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड ऑफ मियर फिक्शन और इज इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, फिक्शन मीन्स कहानी, मनगढ़ंत कहानी, ठीक है, या फिर एक रियल लाइफ एपिसोड है, या फिर दोनों का मिक्सचर है? भाई हमें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों का मिक्सचर है। क्यों? क्योंकि देखो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग करा देते हैं। ना केवल अपने पेट को, मैं तो ये कहूँगा कि खुद भी बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग करके बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना, और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो उनकी लाइफ में भी ट्रबल्स होती हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर का मैसेज यही है बच्चे कि हमें एक तो ओवर पैम्परिंग नहीं करनी चाहिए और ज़्यादा डाइट वगैरह नहीं देनी चाहिए, हमें प्रॉपर डाइट ही देनी चाहिए, ठीक है। इससे और मेनली जो मेन रोल है वो है फिजिकल एक्सरसाइज का, तो फिजिकल एक्सरसाइज भी होनी बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो चलते हैं आंसर की तरफ। द स्टोरी सीम्स टू बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ। कहानी ऐसा लगता है कि दोनों का मिक्सचर है। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन्स टू ओवर फीड देयर पेट्स ड्यू टू लव। ऐसा हो सकता है कि अपने पेट्स को जो रिच पीपल हैं बहुत ज़्यादा खिलाते हों। इट इज़ नॉट यूजुअल फॉर देम टू मेंटेन अ वास्ट वार्डरोब फॉर देम ईदर। वरना ये एक अनयूजुअल चीज़ नहीं होती, एक बड़ी सी अलमारी भर के रखना, वार्डरोब बेटा एक अलमारी उनके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट कहता है बट इट इज़ अनलाइकली फॉर अ वेटनरी डॉक्टर टू गो आउट ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल। लेकिन ये भी एक अलग चीज़ थी कि एनिमल को बचाने के लिए वो झूठ बोले। इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल फॉर एनीवन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन इन द नेम ऑफ अ पेट्स हेल्थ। ये भी अनयूजुअल है, ऐसा थोड़ा होता है कि पेट के नाम पे कोई खाना आए और आदमी खुद एंजॉय करता हो। सी ये एक ओपन एंडिंग क्वेश्चन है बेटा, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम सारे क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा इसके। दिस एपिसोड डिस्क्राइब द सिली बिहेवियर ऑफ अ रिच वुमन। ये एपिसोड एक सिली बिहेवियर दिखाता है रिच वुमन का, हु इज फुलिशली इंडल्जेंट परहैप्स बिकॉज शी इज लोनली। वो मूर्खता से एक इस काम में बिजी रहती, शायद वो अकेले थी। डू यू थिंक सच पीपल आर मियरली सिली और कैन देयर एक्शन कोज हार्म टू अदर्स? क्या लगता है वो मूर्ख हैं या फिर उनके एक्शंस किसी और को हानि पहुंचा सकते हैं? देखते हैं। मिसेस पम्फ्रेज एक्शन हैड अ हार्मफुल रिएक्शन ऑन ट्रिकीज हेल्थ। भाई सिंपल सी बात है, उसका जो रिएक्शन था वो ट्रिकी की हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल था। शी वॉज ओवर पेरेंटिंग, वो बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी, एंड ओवर फीडिंग द ट्रिकी इन द नेम ऑफ लव। दिस वर्जन हिज कंडीशन बैड वर्स वर्स्ट, बहुत ज़्यादा खराब कर दी उसकी कंडीशन उसने, टू एन एक्सटेंट दैट ही हैड टू बी हॉस्पिटलाइज, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, राइट। पीपल लाइक मिसेस पम्फ्रे आर नॉट जस्ट मियरली सिली बट देयर एक्शंस कैन डेफिनेटली हैव डेंजरस कंसिक्वेंस फॉर अदर्स, ठीक है।